नमस्कार, मैं हूं पप्पू कुमार और आप लोग देख रहे हैं नेशनल मीडिया दस्तक। अभी हम उपस्थित हैं बिहार के समस्तीपुर जिला में और आइए आप लोग को मिलाने के लिए चल रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं जो हमारे बगल में दो चेहरे हैं। थोड़ा कैमरामैन से अनुरोध करना चाहते हैं कि थोड़ा दिखा दीजिए। आपको बता दें ये जो रील्स स्टार हैं, रील्स बनाती हैं और ये जो मेरे भाई जो हैं बैठे हुए हैं बगल में, ये यूट्यूब क्रिएटर्स हैं, वीडियो बनाते हैं चैनल पर। तो आजकल इनका जो है इंटरव्यू जो है सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल चल रहा है। तो हम भी सोचे हैं कि इनसे थोड़ा मिला जाए और मिल के इनके जीवन के बारे में कुछ जाना जाए। तो आइए हम जानते हैं इनके जीवन के बारे में और ये प्रेम प्रसंग से विवाह भी किए हुए हैं। आप लोग को मिलाते हैं। तो आइए सबसे पहले स्वागत है भैया आपका नेशनल मीडिया दस्तक में। बहुत-बहुत धन्यवाद पप्पू जी कि आप पटना से आए अपना कीमती वक़्त निकाल के। जी। जी, कहिए क्या सवाल है? अच्छा, आप लोग का जो वीडियो है हम देखे हैं न्यूज़ पर काफ़ी वायरल चल रहा है। तो अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को दिखाइए, बताइए? जर्नी तो बहुत ही ज़्यादा संघर्षपूर्ण रहा है और भगवान ना करे ऐसी किसी को जो है हुँ। जीवन में कष्ट आए। मेरा जन्म नहीं हुआ था तभी पिताजी चले गए थे और 8 महीने का तो माँ को कैंसर हो गया था। ना माँ का प्यार मिला, ना बाप का प्यार मिला। हालाँकि अब दोनों प्यार दे रही हैं ये, हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन उस समय तो मैं अनाथ बन गया था। हुँ। और काफ़ी स्ट्रगल रहा, बहुत ज़्यादा। दादी एक थी 10वीं तक पढ़ाई, उसके बाद ग्रेजुएशन किया, आईटीआई किया खुद से हुँ। और घर में कोई ना होने के कारण जो है शादी जल्दी करना पड़ा। हुँ, अब हुँ। इनसे कैसे मिले आप लोग पूछिएगा। हुँ, हुँ, तो हुँ। आज से लगभग 1.5 साल पहले हम उधर गए थे न्यूज़ ही कवर करने। उस समय मेरा हुँ, लगभग चैनल का शुरुआती ही दौर था। हुँ। और ये जो है एएनडी कॉलेज में पढ़ा करती थी और बाहर में जो है एग्ज़ाम चल रहा था और उस समय इनका एग्ज़ाम नहीं था, ये किसी फ्रेंड का एग्ज़ाम दिलाने गई हुई थी। हुँ, हुँ। तो बाहर में ये रील बना रही थी, तो मैं देखा और कोई भोजपुरी गाने पे बना रही थी हुँ, और हुँ। लड़के सब काफ़ी ज़्यादा खड़े थे और उस समय जो है मेरी मेंटालिटी जो है इतना डेवलप नहीं हुई थी। हुँ, हुँ। मीडिया में आने के बाद मुझ में बहुत ज़्यादा आकाश-ज़मीन का चेंजिंग हुआ है। हुँ, हुँ। तो मैं उस समय यही सोचता था कि ये सब क्या फालतू चीज़ें हैं। उस हुँ, समय मैं बात बता रहा हूँ। हुँ। मैं गया बोला कि आज जो है ना, आज इनका भूत उतारूँगा, लेकिन जब मैं गया तो उल्टा मेरा ही ये भूत उतार दी। हाँ। चूँकि मैं गया वहाँ पे तो देखा इनका व्यवहार अच्छा था हुँ। और भोजपुरी नहीं मैथिली भी सॉन्ग पे बना रही थी हाँ। और बड़ी प्यार से, नम्रता से हमारे साथ बिहेव की कि आपको क्या प्रॉब्लम है। वीडियो बना रहे हैं तो। हाँ, बिल्कुल, तो हमें समझाई कि देखिए ये कोई गलत चीज़ें नहीं हैं। हुँ, हुँ, हुँ। आज का दौर जो है काफ़ी आगे बढ़ चुका है और हम लोग को जो है 21वीं सदी में जी रहे हैं हुँ, और हुँ। लोगों को जो है जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उस चीज़ में काम करना चाहिए। जैसे आप मीडिया में आगे बढ़ रहे हैं तो आपको तो कोई नहीं रोक रहा है। हुँ, हुँ, तो हुँ। ये चीज़ मुझे इनका अच्छा लगा और फिर क्या था। अच्छा, आप एक और सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं थोड़ी देर के लिए। आप इनके भूत उतारने गए, इनके बोलने गए कि आप रील्स क्यों बनाती हैं? लेकिन आपके ऊपर कौन-सा भूत चढ़ गया? बता रहे हैं। भूत नहीं चढ़ गया, वो एक होता है नासमझी कह सकते हैं हाँ। और अभी तो बोल रहे हैं कि उनके भूत उतारने गए तो मेरे ही ऊपर भूत चढ़ गया। भूत इनके प्यार का भूत चढ़ गया। अच्छा, अच्छा। जब मैं गया इनका व्यवहार अच्छा लगा और उसके बाद जो है मैं इनको डेली जाके वहाँ देखता 2-3 दिन पे जब भी उधर से जाता तो हुँ, इनको खोजता। एक दिन फिर इनकी संजोग से फ्रेंड मिल गई, बोले भैया उनका क्या है इंस्टा आईडी, तो पूछती है क्या बात है? बोले अरे भैया वो अच्छी हैं, क्रिएटर हैं, तो हुँ, हम लोग उनका वीडियो देखेंगे, लाइक फॉलो करेंगे। हुँ। फिर इनका लिए बहुत सारा कमेंट करते, 50-50 एक ही वीडियो पे कमेंट करते कि इतना भूत आपके ऊपर सवार हो गया। अरे भैया आप जो दिल में ये दिल की बात है ना, आप समझते होंगे चूँकि ये उम्र से आप भी कभी गुज़रे हैं। हाँ। तो ये दिल की बात थी और उस समय इतना मैच्योर भी नहीं था। हुँ, एक पागल दीवाना सा था हुँ, और इनके पीछे पागल था, ये चीज़ बता नहीं सकते थे उनको। बोले कि बस मैं उनका फ़ैन हूँ, मुझे वीडियो अच्छा लगता है, तो बताई। फिर एक ही वीडियो पे बहुत सारा कमेंट करते थे ताकि इनका ध्यान जाए। अच्छा, कमेंट में क्या-क्या लिखते थे उसमें? बस आप बहुत अच्छी हैं, प्लीज़ हमसे बात करिए, ये वो बहुत सारी चीज़ें। प्रपोज़ भी किए हुए थे क्या नहीं, उसमें? नहीं, कमेंट में एक ही बार प्रपोज़ करेंगे, पता चला जेल में कहीं डलवा देंगी तो फिर अच्छा। तो ये सब चीज़ें आपका भाव बढ़ गया है, आप स्टार हैं, आपका मैं फ़ैन हूँ, ऐसे करके। हुँ, तो हुँ, इनका फ्रेंड को फिर मैं दोस्ती किया, जब ये नहीं रिस्पॉन्स दी, तो इनके फ्रेंड से दोस्ती किया और हुँ, फिर उनको बोला कि आप जो है हुँ, इनको कहिए मेरे तरफ ध्यान दिलाइए, तो वो जाके इनको बार-बार कहती कि ये कौन है जो तुमको बार-बार कमेंट करता है? हुँ। इस तरह की अच्छा, चीज़ इनको पता ही नहीं चला।
अरे ध्यान, आप कितना भी कमेंट कर रहे थे, इनको पता नहीं चला। जिसका 1.5 लाख फॉलोवर्स है और खास करके ये भले शहर वाली सोच इनकी थी, थॉट्स थी, लेकिन रहते ये भी गांव में ही थे। तो गांव में रह के घर के साथ साथ पढ़ाई लिखाई के साथ जो है तमाम चीजें करना, और जिसका 1.5 लाख फॉलोवर्स हो गांव में रह के, उसके पास कितने लोगों को रिप्लाई करेगा। और लड़की को जानते हैं, एक ने 1000 लड़का परेशान करता है, तो ये कितने को रिप्लाई देती है। और ये अच्छी लड़की थी, इसलिए जो है फालतू के चीजों पे ध्यान नहीं देती थी। जब वो बार बार इनकी बहन इनको ध्यान दिलाई कि ये कौन है जो आपके पीछे इतना दीवाना है, क्या है वगैरह वगैरह, तब जो है इनका ध्यान जाता है और फिर ये हमें रिप्लाई देती हैं कि कौन हो बदतमीज कहीं का, एक दिन थोड़ा बात हाय हेलो क्या कर लिए, तुम्हारा मन बढ़ गया। फिर मैं इनसे प्यार से बात किया, फ्रेंडली बात किया। और होती है ना कि अगर आप किसी को गिव रिस्पेक्ट देन टेक रिस्पेक्ट, अच्छा आपके किसी के साथ ट्रीट करोगे तो वो आपके साथ अच्छा करेगा। तो मेरे साथ ये बात करने लगी और समथिंग 6-7 महीने बाद जो है हम लोग जो है मतलब एक फ्रेंड जो है फ्रेंड का रिश्ता एक प्यार में बदला। और फिर एक बार मेरे गाँव में इनका रिलेशंस था और वहाँ पे आई थी, तो मैंने इनको प्रपोज किया और करीब 4 महीने पहले ही शादी हुई है। परिवार सभी लोग, गांव में कैसे आपके मिल गई? गांव में आपके? इनकी कोई चाचा जी लगते हैं रिलेशन में, हाँ, फुफेरा या जो भी हो, तो उनकी बेटी की शादी में ये गई थी। तो बैना मेरे घर वो उनकी बेटी का जो है हमारे रिश्तेदार हैं वो लोग गांव के हिसाब से। तो ये बैना देने जो है गांव में बांटता है लोग, तो ये गई थी उसी के साथ। तो मेरे घर पे गई और उस समय कोई था नहीं, और मैं भी जो है मौके की नजाकत को देखते हुए मौके को व्यर्थ ना गवाया और अपना। ऐसे तो उसके पहले आप लोग बात करते थे? हाँ, बात करते थे, फ़ोन से मोबाइल बातचीत से तो आप इनको पता चल गया होगा कि आपका घर लोकेशन पूरा है, हाँ, कहाँ हाँ, है, सारा क्या मतलब मैसेज के माध्यम से हाँ, करवा देंगे। मैसेज के माध्यम से जो है बता के और तब आई थी। और मैं अपनी दादी को बताया भी था इस बारे में कि दादी ये कैसी है, ये नहीं बताया था, नहीं तो झाड़ू उठा के हमको मारती। ये बताए थे दादी कितनी अच्छी लड़की है, हाँ। ये वो। उसके बाद जो है बाद में 6 महीने बाद सबको पता भी चला। और कभी हम गलत नहीं किए थे, शादी से पहले आज तक कभी इनसे मिले नहीं थे, क्योंकि हम लोग ब्राह्मण परिवार से हैं और एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे। हम लोग कभी भी, हमारे मम्मी पापा नहीं रहने के बाद चाचा चाची जो है एक मम्मी पापा की तरह हमारे साथ बिहेव किया और हमेशा जो है टाइट रहे हैं। कभी उनके सामने जो है हम लोग एक शब्द नहीं बोले हैं। तो उनकी अगर मर्जी नहीं होती तो हम लोग शादी नहीं करते। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है पागल हैं कि भैया तुम्हारे बिना नहीं मरेंगे, हाथ काट लेंगे, आई लव यू जान, बाबू सोना, कलेजा चीर लेंगे, तो वैसा कुछ नहीं होता है। हम लोग के अंदर था, बस प्यार दिल से किया जाता है। और अच्छा, आप हाँ, इनसे रिश्ता किए अंतरजातीय है कि जातीय है? एक ही जाति में ब्राह्मण परिवार से, ये सब देख के ना किए थे जी, अच्छा। सोच समझ के किए थे कि बाद में बेवकूफी वाला काम नहीं न करते। क्योंकि अब देखिए प्यार का मतलब क्या है, अगर किए हैं ना तो निभाना, और उसके साथ साथ जो है पटरी पे चलनी चाहिए ट्रेन। और आप जो है पटरी पे चढ़ाए या बीच में ही जो है एक्सीडेंट कर जाए तो क्या फायदा है। इसलिए पहले ही देख लीजिए, अच्छे से जांच उच कर लीजिए कि बाद में जो है चलना नहीं चाहिए, दौड़ना चाहिए, और फिर कोई आपका रेस को पकड़ ना पाए। और आज देखिए कितना स्पीड से दौड़ रहा है ना जी। तो वही चीजें थी और ये तमाम चीजें किए थे। और बाद में हम लोग, ये भी 21 साल के हैं और मैं भी 24 साल का हूँ। और घर की मर्जी से हुई एकदम, बारात के साथ हर चीज। 1 रुपया दहेज नहीं लिया, लेकिन चूंकि हम लोग पढ़े लिखे, कोई अपनी बेटी को दे रहा है वही कम नहीं है। अब इनसे भी आप पूछ सकते हैं। अच्छा, अभी का जीवन कैसे चल रहा है आपका? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं बहुत लकी हूँ। शादी के पहले अच्छा था कि शादी के बाद अरे अच्छा था? शादी के पहले तो जिंदगी झंड था भैया। हाँ। जीवन जीवन था ही नहीं। हाँ। बताइए ना, जिसका माँ बाप ना हो उसका जीवन कैसा होगा। अब तो स्वर्ग है। लोग ऊपर स्वर्ग खोजता है, मेरे लिए तो यहीं पे स्वर्ग है, और सबसे बड़ी स्वर्ग तो मेरे लिए यही है। मेरी माँ बाप, मेरी दुनिया, सब कुछ तो यही है। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, जानते हैं इनकी जो पत्नी है, धर्म पत्नी, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। तो स्वागत है मैम आपका भी नेशनल मीडिया दस्तार में। आपको भी, आपका चैनल को स्वागत है। और आप हमारे लिए टाइम निकाले इतना, थोड़ा और धन्यवाद। बात माने। अच्छा, कैसा लग रहा है आपका जो पति है इतना प्रेम करते हैं आपसे, तो कैसा लगता है? थोड़ा हमारे अच्छा दर्शकों को। लगता है। जी। और हम जैसा प्यार होना चाहिए वैसा दे रहे हैं, जी। तो कोई कमी नहीं हो रही है प्यार में, जी। तो अच्छा लगता है। अच्छा, ये बता रहे थे कि रील्स पहले आप बनाती थी, तो रील्स
कैसे बनाती थी, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए? नहीं, रील्स बनाते थे और नॉर्मली तरीके से, ज़्यादा उतना नहीं था। जी। तो नॉर्मली तरीके से बनाते थे और भोजपुरी गाने पे नहीं बनाते थे क्योंकि हमें भोजपुरी गाने पसंद नहीं है। जी। और थोड़ी हिंदी गाने लेकिन उस दिन भोजपुरी में बना रही थी, झूठ मत बोलो। पकड़ी रही थी कि झूठ मत तो बोलो। नहीं, तो हम लोग भोजपुरी है रिपोर्टर है, पर झूठ नहीं बोलते हैं। नहीं, उस नहीं। दिन भोजपुरी पे बना रही थी। सुनिए, देखिए, भोजपुरी है पर गंदे गाने पे बहुत को देखते हैं, हाँ, तो गंदे ये गाने बोलो पे। ना, ये क्यों कर रही है कि नहीं बनाते, अभी भी बनाती है, फिर गाली कमेंट में सुनने को तो मिलेगा। भाई, तो बहुत सारे को देखते हैं जो गलत गलत चीज पे बनाते हैं, गलत भोजपुरी गाने पे बनाते हैं, पर हम वो नहीं करते। हिंदी हिंदी भी मिक्स थी उसमें और तरीके से था, तो उस गाने पे हम बनाते थे रील्स। घटिया गाने पे नहीं बनाते थे, इसीलिए हम बोले भोजपुरी उतना उतना मतलब इंटरेस्ट नहीं था उसमें। ज्यादातर हिंदी में और क्या कहते हैं ये मैथिली में, तो यही सब पे रील्स बनाते थे, तो वही हम वहाँ पे रील्स बना रहे थे। कॉलेज के गेट के पास बना रहे थे? हाँ, कॉलेज की गेट की मतलब ग्राउंड था। अच्छा, कॉलेज में ग्राउंड, जिसमें आप पढ़ते थे उसी में बनाते हाँ, थे? वही में बनाते थे। क्योंकि अपनी बहन को गए थे वहाँ एग्जाम दिलवाने के लिए, तो वहाँ थोड़ी लेट थी एग्जाम देने में, तो बोली क्या जो टाइम पास कर लेते हैं, थोड़ा ऐसे बोरिंग लग रहा था, तो बोली क्या बना लेते हैं, तो वही। अच्छा, आपका जो बोरिंग लग रहा था, आप वीडियो बना रही थी, बताइए जो एग्जाम देने आता होगा, उनका तो मान लीजिए आपका रील्स और गाना डांस देखकर कोई सवाल उनका भूल जाते होंगे, तब कैसा होता है? अब भाई वो लोग का सोच है हाँ, और हमारा जो काम है वो हम कर रहे थे। जी, अब वो लोग मतलब हम किए तो वो लोग का भी थोड़ा मन बहल गया। हाँ, एग्जाम का प्रेशर रहता है तो थोड़ा हम थोड़ा प्रेशर को कम कर दिए वहाँ पे। तो यही। अच्छा, ये आपको जो हस्बैंड जी हैं, जो आपके पति देव जी, आपका भूत उतारने गए हुए थे, यदि ये लड़की रील्स क्यों बना रही है? लोगों को विचलित क्यों कर रही है? जितने भी स्टूडेंट आ रहे हैं पढ़ने के लिए स्कूल में, कॉलेज में, उनको एक गुमराह क्यों कर रही है रील्स बना के? पढ़ाई क्यों नहीं कर रही है? पढ़ लिख के एक दिन अफ़सर बनेगी, रील्स बना रही है, डांस कर रही है, इसको चलते हैं सुधारने के लिए। तो ये गए आपका भूत उतारने के लिए, आपका भूत जो है इनके ऊपर चढ़ा गया। तो सब चीज़ पढ़ाई नहीं ना मैटर करता है, कुछ और चीज़ भी, कुछ अपना भी होता है जो मैटर करता है। तो इनका इनका सोच भी कोई गलत नहीं था, पर ये अच्छा, उस समय आपसे कुछ बोले हुए थे गए तो? नहीं, कुछ बोले नहीं थे वहाँ पे। हुँ। मतलब इनको गुस्सा आया, हमें डायरेक्टली हमें कुछ नहीं बोले। हम जब गए उसके बाद जब अकेले में मेरी बहन, वो बहन लगी हमारी और एक नाते से फ्रेंड भी है, बेस्ट फ्रेंड भी है और बहन भी लगी, तो उनसे ये अकेले में बात किए और जब मैं सामने से थी तो वहाँ नहीं बात किए हमसे और उनसे हमारे बारे में डिटेल पूरा पता किए और मतलब हमारा इंस्टा आईडी पता किए और पता करके और हमारे इंस्टा आईडी पे इतना कमेंट्स कर रहे थे, इतना मैसेज पे मैसेज कर रहे थे, तो हम उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे उसमें। तब ये उनको बोली, उनको बोल रही थी कि आज थोड़ा उनको बोलो जो हम पे थोड़ा फोकस करे, थोड़ा उनको फोकस करवाओ। तो हम बोले जो ठीक है, वो हम आई, हमारे पास आई, बोली क्या जो थोड़ा देखो तो अपने फ़ोन में दिखाओ तो थोड़ा, इंस्टा आईडी देख रहे तुम्हारा कितना फॉलोवर्स तुम्हारा बढ़ा, तो वो देखने के लिए आई, तो हम दे दिए। तो वो इनका इंस्टा आईडी निकाल के, इनका आईडी निकाल के और हमें दिखा रहे थे, देखो ये कितना कमेंट्स कर रहा है, तुमको कितना अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है। हम बोले क्या जो हमको तो पता नहीं कौन है, देखते हैं थोड़ा। तो भाई तो हम पता किए, हम इनसे इनका इंस्टा आईडी पे कॉल किए, वहीं से हम बात किए और तो वहाँ से बात इनको बोले क्या आप हम पे क्यों इतना कमेंट्स कर रहे हैं, सो आप दूसरी जगह देखिए, आप हम पे इतना मत कीजिए, इंटरेस्ट लीजिए। तो ये बोले कि आज भाई इसमें गलत चीज़ थोड़ी ना है, हम फ्रेंड मान रहे हैं तुम्हें, गलत तरीके से नहीं देख रहे हैं हम। तो हम बोले ठीक है, तो हम उस टाइम हमें गुस्सा भी आया, मतलब हमें गलत आदमी को देखे ना गुस्सा भी आता है, तो हम इन पे गुस्सा किए उस टाइम। फिर बाद में कुछ दिमाग में कुछ आया, तो इनके बारे में कुछ सोच रहे थे, सोचते-सोचते थोड़ा पहले फ्रेंड बने, फ्रेंड से बात कर रहे थे, बात करते-करते प्यार में बदला। अच्छा, ऐसा क्यों होता है जो लड़कियाँ जिससे ज़्यादा नफ़रत करती है, जिनको अनलाइक करती है, लाइक नहीं करती है, उसी से प्रेम कर बैठती है? वही तो होता है, जिससे नफ़रत करे वो वही प्यार होता है और हाँ। जिसे पहले ही प्यार कर ले, उसके बाद प्यार ही ना हो, नफ़रत ही हो तो क्या फ़ायदा? जो भी नफ़रत करना है पहले ही कर लो, बाद के लिए बाद के लिए ब छोड़ना नहीं है। अच्छा, अब तो शादी हो गया है, कोई पतिदेव आपका बदला ले तब कैसा होगा? नहीं, इतना विश्वास करते हैं, इतना हम लोग पहले ही
ये नहीं बोलते हमको बहुत सताई है, बहुत दौड़ाई है, नहीं, आपके पाछे बहुत बस दौड़ाई बस थोड़ा कमेंट करते हैं, हम पे बोलते हैं, तो हम उतना नहीं बोलते हैं भाई। और प्यार भी करते हैं, तो उतना रिस्पॉन्स हम नहीं देते हैं उस मैटर पे। जो हुआ सो गया सो गया। वो अच्छा, तो होते उसके ही बाद रहता का है। जीवन कैसा रहा? प्रपोज कब किया आपको? प्रपोज किए जब मैं अपने अंकल के यहाँ गई थी, जी। क्योंकि मेरे दादाजी की बहन है ना वहाँ पे रहती है, तो इनके गांव में सिरपुर गांव में रहती है, तो उनकी पोती का शादी था। तो वही शादी में हम गए थे, और कुछ भोज का सामान जो होता है ना वो देने के लिए इनके घर पे गए थे हम। और साथ में गए थे, हम बोले कि थोड़ा बात भी कर लेंगे, और इनसे पहले बात किए हुए थे हम फोन पे जो हम आ रहे हैं। तो बोले ठीक है आ जाओ, तो ये हमारे वेट कर रहे थे और हम वहाँ गए। तो ये वेट करते 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 हम वहाँ नहीं पहुंचे, ये कहीं और चले गए। तो हम वहाँ फिर इनके घर पे पहुंचे तो दिए, और इनको इनकी मौसी थी उनसे पूछे जो कहाँ गए, तो बोले कि आज नहीं है, वो नहीं इनका नाम लेके बोले, तो बोले क्या नहीं अभी वो थोड़ी देर पहले था वो निकल गया। हम बोले ठीक है हम बाद में आते हैं। तो हम फिर हम शाम को आए, इनको कॉल किए जो आपके घर पे आए थे, आप पहुंचे नहीं वहाँ पे। तो बोले ठीक है हम आ रहे हैं। तो इनको ये बोले कि कौन सी जगह पे? हम बोले कि ये जगह पे एक स्कूल था, कॉलेज था, तो वहाँ पे बोले कि आइए वहाँ पे। तो वहाँ पे ये हमें प्रपोज किए वहाँ पे। अच्छा, उसके बाद में रिश्ता कैसे हुआ आप लोग का? वही रिश्ता पापा को बोले। आप बोले? हाँ, हम बोले पापा को, पापा मतलब सहमति से होगा तो अच्छी बात है, भाग के करेंगे तो ये तो हमारी देख के समाज के लोग भी और देश की जितने भी बेटी है वो भी ये सब काम करेंगे। तो इसीलिए हम बोले कि आज अगर हम अच्छा करेंगे तो हमें देख के अगला भी अच्छा करेगा। तो हम बोले कि आज पापा से बात किए, पापा को बोले जो देखिए ना पापा, सो ये एक लड़का है, इनका नाम बोले, और उनके दादी के गाँव में रहते हैं, मतलब बुआ लगी दादी लगी हमारी, तो उनके गाँव में रहते हैं। तो वो हमसे बात करते हैं, तो इनके बारे में सारा डिटेल बताए, तो बोले ठीक है हम पता करते हैं। तो पता किए, पहले ये पता मेरे पापा पता किए जो कौन सी कास्ट के हैं, कौन सी है। ब्राह्मण में बहुत सारे कास्ट होते हैं ना, तो वो भी पता किए पहले। तो गए तो इनके घर पे गए, इनके अंकल से पहले से इनके अंकल से पापा से बात हो रही थी, फ्रेंड थे दोनों, बेस्ट फ्रेंड थे। तो बात हो रही थी, तो वो यही रिश्ता धीरे फिक्स हुआ। हाँ, उसके बाद शादी विवाह हो शादी गई। हुआ, हाँ शादी हुआ मंदिर में अच्छे से हुआ सबसे बड़ी शादी। चीज ये थी पप्पू जी हाँ। कि शादी के चौथे दिन ही जो है हम लोग पत्रकारिता फील्ड में आ गए। अभी एक पत्रकार है बिहार में, हस्बैंड वाइफ करती है, लेकिन उनका 10 साल का और 15 साल का बच्चा है, और वैसे बहुत सारे हैं हस्बैंड वाइफ। लेकिन आज तक पूरे बिहार में आपको एक भी ऐसा नहीं मिलेगा जो शादी के चौथा दिन जो है दोनों हस्बैंड वाइफ चल जाए। हमारे ससुर जी को लोग गाली दे रहा था कि कैसन आपका जमाए है कि मतलब शादी के बाद लोग कन्या को सेवा सत्कार करता है, घर में रहता है हस्बैंड वाइफ, सुहाग रात मनाता है। बहुत सारे लोग हमारे साथ कमेंट भी कर रहे थे, और आप जो है हाजीपुर में सुहाग रात मना रहे हैं। तो बोले भैया मेरे लिए सबसे पहले वो है, बाद में वो, क्योंकि हम लोग जो है एक जनता के लिए बने हैं, पत्रकारिता है ही। अच्छा, पत्रकारिता आप करते थे तो इनको क्यों लेके गए? इन्हें भी इस लाइन में इंटरेस्ट था, और मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। कल को अगर हम किसी मुसीबत में फंसते हैं तो इनको तैयार करके रखेंगे तब ना वो लड़ सकती है मेरे लिए, समझ रहे हैं? मेरे मम्मी पापा भी तो नहीं है, अगर ये मजबूत रहेगी, और इन्हें इंटरेस्ट है, ऐसा नहीं है प्रियांशी मैं आपको कभी दबाव दिया हूँ, नहीं, इन्हें इंटरेस्ट है, चूंकि देखती हैं मेरे साथ जाती हैं फील्ड में, देखी किस तरह से बड़े बड़े लोगों से। एक पत्रकारिता एक चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, कि आपको डीएसपी एसपी भी बराबर की कुर्सी पे और मान सम्मान देता है। ये चीज इनको अच्छा लगा कि ये मान सम्मान इसमें है, गरीबों का आवाज बनना इन्हें अच्छा लगा, तो इस लाइन में इन्हें इंटरेस्ट था। और मैं फ्यूचर के लिए सोचा कि कभी मैं अगर जेल भी चला जाऊं, क्योंकि मैं निडर पत्रकारिता करता हूँ, आप भी देखते होंगे, तो उस स्थिति में ये घबराए नहीं, इनके साथ कुछ गलत ना हो, ये अपने पैर पे स्टैंड रहेंगी, मेरी जरूरत इन्हें ना पड़े। तो इसलिए मैं इनको इस लाइन में लाया हूँ, मेरे लिए भी लड़े, साथ साथ जो है अपनी लड़ाई भी लड़ सके और दुनिया से भी लड़ सके। अच्छा मैम, आपको जो शादी के बाद 4 दिन के बाद साथ में लेके जा रहे हैं, पत्रकारिता करने के लिए लेके गए, तो उस समय कैसा लगा आपको कि पत्रकारिता कर रहे हैं? तो
नहीं अच्छा लगा, क्योंकि पहले ही डिसाइड किए हुए थे हम लोग, जो अगर काम करेंगे तो दोनों साथ में काम करेंगे और लोगों के लिए आवाज़ उठाएँगे। जो जो मतलब जिस लोगों को तकलीफ़ हो रही है और उस लोगों का आवाज़ नहीं सरकार तक जा रही है, तो उनके लिए हम और सोच नहीं बदल रही है, तो उनके लिए हम आवाज़ उठाएँगे। तो पहले ही हम लोग इस मैटर पे बात किए हुए थे। तो इसीलिए बोले कि आज चलिए क्यों नहीं साथ में टाइम मिलकर पास। पत्रकारिता हाँ, किया जाए। हाँ, साथ में और ये मिलके समाज के लिए इंस्पिरेशन है ना। हाँ, हाँ। आज लोग अच्छा, लड़कियों इनको को आप बुला के दबे ले गए हुए थे हाँ। पत्रकारिता करने के लिए, तो रिपोर्टिंग इनसे करा रहे थे कि आप किए थे? इनसे भी करवाते हैं, आप देखते होंगे, और हम भी करते थे शुरू में, कुछ दिन हम किए, अब ये भी करती हैं। हाँ। और समाज में उन लोगों के लिए जो है, उनके मुंह पे तमाचा है, जो लड़कियों को जो है कहती है रोटी बेलने वाली है, तो फलना है चिलना है। रवि भट्ट आया था एक बार मेरे क्षेत्र में ड्रीम हाँ, 11 हाँ, का हाँ। प्रचार। अच्छा, उसमें भी देखे हैं, एक अभी चल रहा है, वो भी सोशल मीडिया पे आप लोग का वीडियो एक वायरल चल रहा है। तो वो क्या बात है रवि भट्ट से, क्यों लड़ाई हो रहा है? रवि भट्ट आया था मेरे क्षेत्र में ड्रीम 11 का प्रचार करने, चौथा स्तंभ है ये लोकतंत्र का, और आज उसी जैसा पत्रकार के कारण जो है हम लोग का भी वैल्यू कम हो रहा है। वो लोग लाख 2 लाख रुपया के चक्कर में अपनी जमीर को, पत्रकारिता को बदनाम कर देता है। बताइए पत्रकार का क्या काम है? गलत का विरोध करना। वो क्या है, ड्रीम 11 जैसे जुआरी आपको बढ़ावा देता है। मेरे क्षेत्र में 2 करोड़ कोई जीत गया तो उसको 2 लाख रुपया मिल गया, वो आके उसका प्रचार कर दिया, ये चीज हम विरोध किए। भैया तुम यूपी में जाके गंदगी फैलाओ, बिहार में भी मेरे क्षेत्र में कम से कम गंदा मत करो। तो उसका जो है चमचा विशाल बा चुट्टा, वो हमको कहता है कि तुमको घर से उठा लेंगे। तो बोले तुम अगर अपनी माँ के कोख से पैदा लिया होगा तो आ जाना, नहीं अगर किसी और के कोख से पैदा लिया होगा तो भौंकेगा सिर्फ। तो आया था, लेकिन हम लोग बैठे तैयारी में कि आएगा तो मिलेंगे भाई, हमको बोला है घर से उठाएंगे, लेकिन आता है चूहे बिल्ली की तरह आता है, चूहे की तरह भाग जाता है। अच्छा, धमकी कौन दे रहा था आपको? ये विशाल राय, टाइम्स ऑफ अयोध्या का ही वो भी है, रवि भट्ट का चमचा है। अच्छा, वो साथ में रहते हैं? हाँ, अब जो है उसका बाप है कि बेटा है वो लोग जाने, पता नहीं उस लोग का क्या रिश्ता है। तो वो हमको धमकी दिया था। तो एक दिन ये इनको बताए और ये रिकॉर्डिंग सुनी, अच्छा नहीं लगा, ये कॉल की, तो इसको कहता है वो चुट्टा कि आप घर में रहिए, खाना बनाइए, फलना चिलना, आप महिला हैं ये वो, आप एक बात बताइए। और इसको जो है बाबू सोना बोल रहा था, मतलब कि तुम ताम करके बतिया रहा था। उसको पता होना चाहिए किसकी है, ये एक शादीशुदा महिला है और ये पत्रकार है। वो जो चोट्टा है वो 50 साल का बुढ़ा नहीं हो गया है जो इसको तुम ताम कर रहा था। उसको महिलाओं के साथ बात करना नहीं आता है, उसको कौन पत्रकार बोलेगा जी? पहला क्या है, महिलाओं को सम्मान करना। वो भी एक महिला के कोख से पैदा लिया, उसकी भी बहन होगी महिला, कल को उसकी भी एक महिला के बिना उसका भी वंश आगे नहीं बढ़ेगा। वो महिला को तुम ताम करके बतिया रहा था, वो जो बोल रहा था रोटी बनाओ, चूल्हा चौका करो, उसका औकात वो देखता है कि क्या इमेज है। ये 10th तक के बच्चों को पढ़ाती है, टीचर है, औकात है उसका? 1 के बच्चे को बढ़ा देगी? सीबीएसई की टीचर है, ठीक है, ग्रेजुएशन कर रही है डीएलएड से, उसकी औकात है, तो इसके सामने एक शब्द निकलेगा? सिर्फ पत्रकारिता। अच्छा, अभी तो कोई एक्शन नहीं है, कुछ कार्रवाई की? हाँ, अभी तो नहीं लिए हैं, क्योंकि वो पहले उसका बोला है ना, माफ कर दिए। अभी नहीं, माफ कैसे कर देंगे? पहले हमको बोला, हम माफ कर दिए, लेकिन मेरी पत्नी को, मेरे लिए यही मेरी दुनिया है, और इसको उसने इंसल्ट किया, मैं इतना जल्दी उसको माफ करूंगा? वो जब तक आके इससे माफी नहीं मांगेगा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, ऐसे ही जलील करता रहूंगा, ताकि उसकी माँ बहन भी जाने कि उसका जो जिसको उसने पैदा करके कितना गलती किया है। उसकी माँ बाप को अफसोस हो कि उसने पैदा करके कैसा नालायक को पैदा किया है, कि जो हम इसको पैदा किए, ये दूसरी की माँ बहन को इज्जत नहीं करता है। वो कितना मेरे उम्र का है भैया, और ये मेरी पत्नी को तुम तम कर रहा है, ये सही है? हाँ, ये रोटी बनाने वाली हमारे देश की IAS IPS महिला है। महिला किस फील्ड में पीछे है? भारत सरकार, बिहार सरकार महिलाओं को बराबर का हक दे रखी है ना। अभी देखिए, महिला हमारे देश की राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, एक आदिवासी समाज से आती है। मोदी जी ने कितना काम किया, उन्हें जो है राष्ट्रपति बना दिया। और वो जो चोट्टा है वो ऐसा बोलता है, वो अपनी माँ बहन को बेच के जीता होगा, हम लोग अपनी माँ बहन को जीते नहीं है। इनको पूछिए कितना सपोर्ट करते हैं, पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इनके पिताजी जो है पढ़ाई लिखाई 3-4 साल से बंद करवा रखे थे, यहाँ आई है तो इनको एडमिशन करवा दिए हैं और डीएलएड कर रही हैं। 2 लाख रुपया इनके पीछे खर्च किए हैं, ठीक है। तो हमें जो है, हमारा सोच है महिलाओं को आगे बढ़ाना। हम इनसे 1 रुपया दहेज नहीं लिए हैं। आप दूसरे को कहिएगा कि महिला को आगे बढ़ाओ, तो आप पहले खुद करोगे तब ना दूसरे को बोलोगे। तो यही चीजें हैं। और वो चोट्टा को फिर से बोलते हैं, अगर तुम्हारी औकात है तो आ जाओ, भौंको मत। ये कुत्ते गीदड़ की तरफ भौंकना अच्छी बात नहीं है।
और ऐसे ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। ये जो है पूरे बिहार को कचरा कर दिया है। यूपी में तो इसकी औकात नहीं है, दाल नहीं गलती है। विशाल राय, तुमसे मैं पूछता हूँ, तुम्हारी क्या औकात है रे? रवि भट्ट के साथ साथ रह के जो है अपना चैनल को 1 लाख फॉलोवर बनाया है। उसकी खुद की वजूद है, आज मेरी जो भी वजूद है खुद की वजूद है। खुद पे दम पे आज तक किसी से ना चारों ना लिया हूँ और ना आज तक जो है किसी से मदद लिया हूँ, अपने दम पे हूँ। आज अगर आप देख रहे हैं 2 BH का फ्लैट भी ले रखे हैं या एक बाइक भी खरीदे हैं तो खुद के मेहनत से खरीदे। एक पैसा ना घर वालों ने मुझे सपोर्ट किया ना बाहर वालों ने, मैं अपने मेहनत से यहाँ तक पहुंचा हूँ। मुझे इस चीज का गर्व है क्योंकि मैं किसी के पीछे पीछे चमचे और चापलूसी करके नहीं बढ़ा। वो लोग हमेशा करता है। समस्तीपुर में भी आया एक जगह तो एक तरफा बाइक चलाया। पत्रकार का क्या काम है? दोनों पक्ष का लेना। एक तरफा लेता है जहाँ जातिवादी करता है, ब्राह्मण को सपोर्ट करेगा, छोड़ जाते हैं उसको सपोर्ट नहीं करेगा। पैसा मिलेगा जिसको, गलत को भी सपोर्ट कर देता है, सही का बाइक नहीं लेता है। तो इस तरह का वो लोग कचरा फैलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तुम महिलाओं का सम्मान करना सीखो, रवि भट्ट और विशाल राय, उसके बाद पत्रकारिता करो। अच्छा चलिए, तो हम इनसे भी जानते हैं कि उनसे बात जो हुआ था मोबाइल पर, इन्हीं की जुबानी से भी जानने की कोशिश करते हैं। तो भैया बता रहे थे क्या हुआ था आपसे जो उनसे बात हुआ था रवि भट्ट के जो साथ में रहते हैं? देखिए, मेरे पास ये फ़ोन है, जी। ये पहले ही यूज़ करते थे। इसी में मतलब बात करते थे तो रिकॉर्डिंग रहती थी। तो एक दिन बोले क्या जो देख रहे हैं रिकॉर्डिंग पूरे, तो रिकॉर्डिंग देख रहे थे हम। तो उसमें इनका अब इनके बारे में बताया गया। तो विशाल राय जी ने इनके बारे में बोला जो तुम्हारे गाँव में, तुम्हारे ज़िले में आके तुम्हें उठा लेंगे हम वहाँ से। तो हम बोले ये कौन है जो आपको ऐसे बोला? तो ये बोले क्या विशाल राय था, ऐसे-ऐसे हमको बोला। हमने ठीक है, तो एक दिन हमें पता चला जो आए हैं इधर। हम बोले क्या बुलाइए, जब बोले थे तो बुलाइए, डर के क्यों भाग जाएगा? ये पहले ही भाग रहा था वहाँ से, चला गया। तो हम इनको बोले बुला लीजिए पहले। बोले जब वो जुबान से पहले बोले थे जो हम आएँगे ज़िले में आके और घर पे आके उठा लेंगे, तो क्यों नहीं आए? खुद से आते, जब उठाना ही था तो खुद से आते। तो नहीं आए, चले गए। तो हम लोग वेट किए हुए थे। हम लोग बोले थे आएँगे, इंतज़ार कर रहे थे, तो वो नहीं आया। तो हम फिर रात को उनको कॉल किए, विशाल राय को कॉल किए और बोले क्या जो आपका इंतज़ार कर रही थी इतनी देर से आप नहीं आए, तो क्या बात है, क्यों नहीं आए? आप तो बोले हुए थे जो आपके ज़िले में आके, आपके घर पे आके उठा लेंगे हम, तो हमारे हस्बैंड को क्यों नहीं उठाए? तो वो बोली क्या जो तुम क्यों ये सब मैटर में पड़ रही हो? हम बोले क्यों नहीं पड़े? आगे अगर कुछ होगा तो हम पे ही ना पड़ेगा। अगर हमारे हस्बैंड को अगर कुछ होगा तो हमें कौन देखेगा? तो वही तो बोले क्या तुमको इतना चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम घर की महिला है, तुम घर को देखो, तुम अभी अभी बेटी बहू हो, सो घर में रोटी बेलो और कुछ नहीं, दुनियादारी से मतलब मत रखो, अभी दुनिया देखी कहाँ हो तुम? तो आप ही बताइए महिला क्या चीज़ में पीछे है? महिला को इतना इतना घर, सिर्फ वो घर का चूल्हा चौका ही करेगी और कुछ नहीं कर सकती है। महिला के बिना दुनिया ही अधूरा है। तो आप क्या बोले उनको, क्या जवाब दिए? तो हम बोले जो आप कहाँ से आए हैं? आपकी माँ नहीं थी? आपकी माँ पैदा नहीं की है क्या? यही बोले, तो बस यही गुस्सा किए और बोले क्या तुम हमारी पैर की धूल की बराबर भी नहीं हो। यही सब हमें जलील की इतना। अच्छा, ये जो विशाल कौन हाँ, बोले थे? विशाल राय, विशाल राय। टाइम्स ऑफ अयोध्या है। अच्छा, रवि भट्ट ने बोले हैं? नहीं, रवि भट्ट ने रवि नहीं भट्ट उसको पीछे से देता है। हाँ। वो तो छोटा तेज है ना जी, हाँ। पढ़ा लिखा है, वो पगला है विशालवा, हाँ। अनपढ़ गवार है। तो अनपढ़ को नहीं समझते हैं, बुर्बक को पैसा दे दी लेकिन बुद्धि नहीं दी, कहावत है। तो वो जो है छोटा भौंकता जो है कुत्ते की तरह, वो पीछे से पिंच मारता है उसको, तुम बोलो, और वो भौंकता है दूसरे के कंधे पर। हाँ एग्जैक्टली। अब देखिए वो जो है 0 फॉलोवर था और जिस समय उसके साथ आया था उस समय भी रवि भट्ट का 7-8 लाख था। तो कोई क्यों सड़क छाप को अपने साथ रखेगा? कुछ फायदा होगा? तो वो सड़क छाप मवाली गुंडा था विशालवा, छोटा सड़क छाप था। तो बोला, सोचा चलो भाई यहाँ बिहार में जो है गुंडा को साथ में रखना जरूरी है, नहीं तो हम जो है ऐसे जो है खुल के जो है किसी को नहीं गुंडागर्दी किसी के साथ कर सकते हैं। तो वो गुंडा को साथ में रखा और जो है उसका इस्तेमाल किया, ये इसका उसका इस्तेमाल किया, वो इसका इस्तेमाल किया, इसके नाम पे अपना तोरा चेहरा वो बना लिया और ये जो है उसके साथ गुंडागर्दी दोनों मिलके करता है। यही चीज है। तो आगे के आप लोग की अभी क्या प्लानिंग है? आगे बहुत कुछ सोचे हैं, बाकी वक्त आने पे आप लोग देखिएगा। मेहनत कर रहे हैं दोनों मिलके। और एक
ऊंचे लेवल पे जाना है, माँ बाप का नाम रोशन करना है। जो मेरी माँ का एक सपना था कि तुम पत्रकार बन के समाज का सेवा करो, तो मैं अपने साथ साथ उनकी बहू का भी सपना पूरा कर रहा हूँ। आज मेरी माता और पिता जहाँ भी होंगे, आज सामने रहते तो शायद वो उन्हें कितना खुशी होती। जो माँ समझिए कि आज की महिला लोग जो होती है, शादी के बाद जो है देखते हैं सास लोग नाती नातनी वाला 50-50 साल की बुढ़िया भाग जाती है। अब मेरी माँ को 16 वर्ष में शादी हुआ था और 18 में मेरा जन्म हो गया, और 8 साल 10 साल तक 11 साल तक मेरा इंतजार की, ठीक है। और उसके बाद बेचारी दुनिया से चली गई। जो बच्चा पेट से जन्म भी नहीं हुआ, उसके सहारे उसने अपनी पूरी जीवन न्यौछावर कर दी। एक मेरे चलते कि बड़ा होगा तो मेरा ही यही सब कुछ होगा, लेकिन पता नहीं भगवान को शायद ये नहीं मंजूर था, वो चली गई। लेकिन हाँ, आज जहां भी होगी मेरी माँ, उन्हें खुशी होगा कि मैं उनके सपने को पूरा कर रहा हूँ और आगे भी करूंगा। और बस यही मेरा सबसे पहला फर्ज है कि गुरु माता पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं होता है। लोग भगवान को ऊपर ढूंढता है। अरे भैया, जो जन्म दिया, जो आपको कर्म सिखाया, वो उससे बढ़ के क्या है। तो यही है मेरा एक ही सपना है, अपने माता पिता और गुरु का जो है जो सोच है, सपना है, पूरा करना। समाज में एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में उभरना, लोगों गरीबों का आवाज बनना। और वक्त आएगा तो वो बहुत कुछ आप जानिएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, हमारे दर्शक जो आप लोग को वीडियो को देख रहे हैं, उनको क्या कहिएगा? बस यही कहेंगे कि आप लोग हमें थोड़ा सपोर्ट करिए, क्योंकि हम लोग भी जो है काफी आप लोग के लिए हमेशा एक्टिव रहते हैं। कभी भी आप लोग बुलाइएगा तो आपके लिए हाजिर रहेंगे। बस हम लोग को भी थोड़ा सपोर्ट करिए। और कमेंट में जो इस तरह की अश्लील बातें बोलते हैं, उस तरह की बात मत बोलिए कि लव मैरिज किया ये वो। हम कोई गलत नहीं किए हैं। लव मैरिज कोई खराब चीज नहीं है। राधा और कृष्ण भी प्यार किए थे। हम इनको लेके भाग जाते, ये कम उम्र की रहती तब कोई गलत किए थे। परिवार की मर्जी से किए हैं और एकदम विधि विधान से किए हैं। तो ये गलत चीजें नहीं। आप लोग हमें लव मैरिज कर एंगेज मैरिज, हाँ, अरेंज मैरिज कह सकते हैं। लव तो पहले थी, शादी तो अरेंज से हुआ है। तो इसलिए आप लोग सपोर्ट करिए, और ये समाज में एक अच्छा प्रयास है। तो आप लोग इस चीजों को समझिए, क्योंकि हम युवा ही देश के भविष्य हैं, और हम सभी मिल के अच्छा सोच रखेंगे तब ना हमारा समाज बदलेगा। और अगर बुरा सोच रखेंगे तो फिर क्या होगा, बुरा हाल होगा ना। बस आप क्या बोलिएगा मैम? आपका जो हमारे दर्शक वीडियो देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज? यही कहना चाहती हूँ कि वो हमें सपोर्ट करे, और जिस तरह हम लोगों ने लव किया है और अरेंज मैरिज किया, तो उसी तरह जो भाग जाते हैं और जो ये सोच रहे हैं, प्यार करते हैं और सोच रहे हैं, तो वो सोच को बदले और मम्मी पापा के सपोर्ट से और समाज के सपोर्ट से शादी करे, ताकि वो लोग भी कुछ हो तो वो लोग भी साथ दे। ये नहीं जो भाग के चले जाए तो वो लोग साथ ना दे। साथ भी अगर सहमति से करेंगे तो साथ भी दिया और रिश्ता भी बना रहा है। हाँ, रिश्ता भी बना रहे। इनको जो है अधिक से अधिक सपोर्ट करिए दोस्तों। बहुत मेहनत करते हैं ये। चैनल का भी बता दीजिए, बोल दीजिए, लास्ट में बोल दीजिए। और यही कहना चाहते हैं, जो यही हम लोग को सपोर्ट करे और आपका चैनल को भी सपोर्ट करे। अपना चैनल तो आप लोग बताइए नहीं किए क्या? मेरा चैनल है आरजे न्यूज ऋतुराज। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि आपने अपना नाम क्यों जोड़ा। क्यों नहीं जोड़ू भाई, हाँ, मेरा नाम सबसे पहले है ना, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं अपने चैनल का नाम के साथ खुद का नाम भी जोड़ा हूँ, आरजे न्यूज ऋतुराज, और दोनों मिलके कर रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों, अभी आप लोग को मिला रहे थे ऋतुराज भाई से, और इनकी जो धर्म पत्नी है प्रियांशी चौधरी, इनसे भी बात करा रहे थे आप लोग को। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अब और आप लोग देख रहे हैं नेशनल मीडिया दस्तक, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा। और हमारा प्रयास कैसा रहा, इनसे बात कर अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जय हिंद।